डिस्क्रीट के सेकंड क्लास में कंप्लीट ग्राफ का ऑलरेडी हम बता चुके हैं वीडियोज में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि किसी ग्राफ में एक वर्टेक्स दूसरे मतलब प्रत्येक वर्टेक्स क्या होगा, दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा, दूसरे प्रत्येक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा। याद रही यही है कि एवरी, क्या बोलेंगे, एवरी वर्टेक्स, एवरी वर्टेक्स of a graph is connected to every vertex, एवरी अदर वर्टेक्स, जो दूसरा वर्टेक्स है उसे क्या होगा, कनेक्ट होगा। एवरी अदर वर्टेक्स, एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से क्या होगा, कनेक्ट होगा, है ना, इज कॉल्ड ए कंप्लीट ग्राफ। एग्जाम में आ सकता है कि ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा ये कंप्लीट ग्राफ है, कौन सा कंप्लीट ग्राफ नहीं है ना। ए फिगर देगा, फिगर दे, पिछले बार में पूछा हुआ सवाल है, फिगर दे दिया, पूछ रहा है कि ग्राफ कंप्लीट है कि नहीं है। ओके, चलिए, तो आपको बता रहे हैं बारी बारी से, सिंपल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग हैं। देखिए, जैसे एक वर्टेक्स रहेगा, उसका कंप्लीट ग्राफ क्या बोलेंगे, उसको कंप्लीट ग्राफ को क्या बोलते हैं, के एन। के एन मतलब, एन मतलब डिग्री के बताता है, वर्टेक्स की डिग्री। देखिए वर्टेक्स कितना है उसको बता रहा है, के वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको। देखिए इसमें आपका दो वर्टेक्स है, एक कितना हो जाएगा, के टू। ये देखिए ए होगा के थ्री। ये देखिए एक वर्टेक्स प्रत्येक दूसरे वर्टेक्स से क्या है, कनेक्टेड है। ए कितना हो जाएगा हम लोग का, ए हम लोग का हो गया के थ्री। इस तरह से के फोर देखिए, देखिए के फोर, ए वर्टेक्स इससे कनेक्ट है, ए वर्टेक्स इससे कनेक्ट है, ए वर्टेक्स इससे कनेक्ट है। प्रत्येक वर्टेक्स सभी और वर्टेक्स से क्या रहे, कनेक्ट रहेगा। देख लीजिए ए वर्टेक्स इस सबसे कनेक्ट है, ए हम लोग का के फोर हो गया। इसी ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं दूसरे तरीके से, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए ए हम लोग का हो गया क्या, ये हम लोग क्या हो गया, के फोर हो गया। तो प्रत्येक वर्टेक्स आने सभी वर्टेक्स से क्या है, कनेक्ट है। ये भी क्या हो गया, के फोर। के फोर मतलब वर्टेक्स क्या गो है यहाँ पे, चार गो है। ठीक है, ये रखना नहीं, तो गौर कर रहे हैं इस वर्टेक्स का, बताइए डिग्री कितना बता सकते हैं। के फोर, इससे प्रत्येक वर्टेक्स का के फोर में बताइए इस वर्टेक्स की डिग्री कितना है, ध्यान दीजिए। इसे मान लेते हैं इसका नाम V1 दिए, इसका नाम V2 दिए, इसका नाम V3 दिए, इसका नाम V4 दिए। तो बताइए डिग्री ऑफ V1 बराबर डिग्री ऑफ V2 बराबर डिग्री ऑफ कितना हो जाएगा, V3 इक्वल टू डिग्री ऑफ कितना हो जाएगा, V4 इक्वल टू कितना, तीन। तीन मतलब कितना होगा, चार माइनस एक। देखिए वर्टिसेस जितना उससे एक डिग्री का कम रहता है, मतलब कह सकते हैं डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ के एन, कंप्लीट ग्राफ के एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस एन। एन इज व्हाट, एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। याद रखना नहीं, कितना हो जाएगा, देख लीजिए यही चीज है, समझ में आ गया होगा आप लोग शायद। हम्म, ठीक है, देख लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद आता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या है, देखिए लगभग एक दोनों ग्राफ देखिए सेम है। रेगुलर मतलब प्रत्येक वर्टेक्स का डिग्री अगर सेम हो जाएगा तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे। और रेगुलर में ऐसा आता है, रेगुलर लिखेंगे रेगुलर ग्राफ।
जितना भी लिखे सारा ग्राफ क्या है, रेगुलर ग्राफ है। तो रेगुलर ग्राफ मतलब होता है कि प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नहीं, क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स is same in a graph, then graph is called रेगुलर ग्राफ। क्या बोलना होगा हम लोग को, रेगुलर ग्राफ होगा। नहीं, यदि देखिए ध्यान दीजिए, यदि मान लेते हैं डिग्री ऑफ भी, अगर मान लीजिए आर है, वर्टेक्स की डिग्री, प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगा, आर होगा फॉर ऑल भी, सारा वर्टेक्स फॉर ऑल भी, सभी भी के लिए जो जिग मेंबर है ना, सभी भी जो जिग में है। तो इस परिस्थिति में जी इज आर रेगुलर ग्राफ। क्या बोलेंगे, जी इज आर रेगुलर ग्राफ। जी को मतलब क्या बोलेंगे, आर रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लिए। तो यहाँ बताइए, फिगर देख के बताइए हम लोग कि अगर डिग्री भी का डिग्री आर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, भी को आर रेगुलर ग्राफ। तो गौर कीजिए यहाँ पे K3 प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पे K3 का लिखेंगे, K3 इज 2 रेगुलर ग्राफ। क्यों, क्योंकि उसका प्रत्येक टर्म का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2 है ना, एज डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्टेक्स का डिग्री कितना हम लोग के पास आ गया है, 2 आ गया। इसीलिए उसी प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे K4 इज 3 रेगुलर ग्राफ एज डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स बराबर 3। K5 पे लिखे नहीं, लिख सकते हैं K5 4 रेगुलर ग्राफ होगा। इसका मतलब यही बात बोले कि जो केन होगा वो क्या होगा, केन होगा के एन इज, क्या बोलेंगे इसको, n-1 रेगुलर ग्राफ यहाँ ना। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू n-1 इन के एन, यही हो जाएगा। के एन में वर्टेक्स की डिग्री कितना हो जाएगा, n-1 होगा। एक ही ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर सिर्फ एक ही वर्टेक्स रहेगा, सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं जीरो रेगुलर ग्राफ। क्या रहेगा, क्या बोलेंगे इसको, जीरो रेगुलर ग्राफ कहा जाता है। सिर्फ एक वर्टेक्स है, ये 1-1 जीरो हो जाएगा, जीरो रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। राइट, तो इसमें आपसे एक सवाल पूछते हैं, सवाल पूछिए भाई। इसमें सवाल एक यही है कि कोई भी ग्राफ में मान लेते हैं वर्टिसेज n है, वर्टेक्स संख्या कितना n है, और ग्राफ आर रेगुलर है। क्या है, सवाल यही है कि इन अ ग्राफ नंबर ऑफ वर्टिसेज, मान लेते हैं n है, वर्टिसेज संख्या कितना मान ली n है, एंड ग्राफ इज आर रेगुलर, ग्राफ क्या होगा आपका, आर रेगुलर क्या होगा, राइट। ग्राफ क्या होगा हम लोग का, आर रेगुलर। देन नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू, सूत्र बता सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू Rn/2। देख लीजिए, नंबर वर्टिसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, Rn/2 हो जाएगा। तो एग्जांपल निकाल लीजिए, K4 में ले लीजिए, जैसे K4 में कितना वर्टिसेस, कितना एजेस होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 6 हो गया। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एजेस इन, नंबर ऑफ एजेस इन K4, नंबर ऑफ एजेस इन K4। तो आर रेगुलर मतलब कितना रेगुलर है बताइए, डिग्री हम लोग कितना है, 3, डिग्री 3 है तो 3 लिख दिए, है ना। आर तो डिग्री के बताता है,
और एन हम लोग का वर्टिसेस हम लोग का कितना है 4 है, तो 4/2 कितना आ जाएगा 6। देख लीजिए 6 आ गया। तो नंबर ऑफ एज कितना हो गया आपका, इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। हम्म अब बात करते हैं हम लोग जो पीटरसन ग्राफ जिसे होता है, ऐसे ए वाला। थ्री रेगुलर ग्राफ, मतलब जिसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 होगा। तो डिग्री 3 किसका K4 का, तो K4 जो होगा वो क्या होगा, पीटरसन ग्राफ होगा। नहीं, पीटरसन ग्राफ नाम सुने होंगे, पीटरसन ग्राफ क्या बोलेंगे, थ्री रेगुलर ग्राफ। थ्री रेगुलर ग्राफ क्या होगा, इज पीटरसन ग्राफ। थ्री रेगुलर ग्राफ क्या कहलाएगा, पीटरसन। मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, इफ डिग्री कह सकते हैं, डिग्री ऑफ भी इक्वल टू 3 हो जाएगा फॉर ऑल भी, है ना, फॉर ऑल भी। तो उस तरह के देन जी इज पीटरसन, पीटरसन ग्राफ। जी क्या बोलेंगे हम लोग, पीटरसन ग्राफ हम लोग कहेंगे, राइट। देख लीजिए ये हो गया पीटरसन ग्राफ। हम्म बोले कोई दिक्कत यहाँ तक, चूंकि नोट्स हम पहले भेज चुके हैं इसलिए नोट्स की बात नहीं है, नोट ऑलरेडी भेजा जा चुका है। अब बात करते हैं हम लोग साइकिल के बारे में बात करेंगे, पाथ के बारे में बात करेंगे, और बाईपेट्राइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग को हो गया। अब बात करते हैं पाथ के बारे में, साइकिल के बारे में, यानी कि साइकिल ग्राफ या सर्किट ग्राफ। एक के बात हुआ क्या, साइकिल ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के बाद क्या है, सर्किट ग्राफ। साइकिल ग्राफ सर्किट ग्राफ क्या आप बता सकते हैं, कनेक्टेड टू रेगुलर ग्राफ को क्या कहते हैं, साइकिल ग्राफ। क्या बोलेंगे, अ कनेक्टेड टू रेगुलर ग्राफ इज साइकिल ग्राफ। देखिए, अ साइकिल, अ साइकिल विथ एन वर्टिसेस, अगर साइकिल में एन वर्टिसेस रहता है तो इज डिनोटेड बाय, क्या लिखते हैं इसको, सी एन। और कनेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड रहेगा, दो रेगुलर रहेगा, वो क्या कहलाएगा हम लोग का, वो क्या सर्किल साइकिल ग्राफ कहलाएगा। उसके बाद पाथ ग्राफ कहलाता है। ये सब एग्जाम में नहीं है, आता है, एग्जाम उतना नहीं है। पाथ ग्राफ, पाथ मतलब जान ही रहे कि रास्ता बनना चाहिए, रास्ता दिखना चाहिए। रास्ता दिखना चाहिए। तो वैसा ग्राफ जो क्या करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं सीएन से। सीएन देखिए, चूंकि सीएन क्या है, सर्कल। जैसे मान लीजिए साइकिल हो गया आपका, ये क्या बोले टू रेगुलर ग्राफ, तो मान लीजिए ये आपका हो गया, ये देखिए ये साइकिल हो गया। तो साइकिल हो गया भैया, ये हो गया। इसमें अगर एक वजह हम लोग हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, पाथ बन जाएगा। नहीं तो पाथ ग्राफ, तो ये लिखेंगे द ग्राफ, द ग्राफ ऑब्टेन्ड, the graph obtained from, the graph obtained from, क्या लिखेंगे, सीएन। सीएन मतलब होगा साइकिल ग्राफ ऑफ द वर्टिसेस एन, है ना, ऑफ द वर्टिसेस एन बाय रिमूविंग, बाय रिमूविंग एज, है ना, बाय रिमूविंग एज। तो एक एज को अगर हम हटा देते हैं, एन एज, तो एज क्या बनेगा, पाथ ग्राफ। वो क्या मिलेगा हम लोग का, ए पाथ ग्राफ बनेगा।
ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन पाथ ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस इन साइकिल ग्राफ। देखिए दोनों में वर्टिसेस संख्या सेम रहेगा। ये देखिए ये पहले था, ये देखिए अभी ए है, तो दोनों में एज ना माइनस हुआ है, इसमें इस दोनों से एज माइनस, वर्टेक्स संख्या क्या होगा, सेम होगा। साइकिल ग्राफ में और पाथ ग्राफ में जो होगा वो क्या होगा, वर्टिसेस संख्या सेम होगा, और इसको पाथ ग्राफ में क्या लिखेंगे, अगर वर्टिसेस एन है इसको क्या करते हैं, पीएन से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। किसे करेंगे, पीएन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है व्हील के बारे में आता है। तो व्हील के बारे में, तो साइकिल ग्राफ एक तरह से व्हील के काम करता है। देखिए व्हील साइकिल ग्राफ मतलब n-1 अगर वर्टिसेस दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, न्यू वर्टेक्स ज्वाइन कर देते हैं, तो व्हील बन जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये वाला, ये जो है ये व्हील के बताता है, क्या बताता है, व्हील। ये साइकिल ग्राफ क्या है, C6 है। ये क्या हो, ये साइकिल ग्राफ कितना है, 6 है। और पाथ बनाना चाहेंगे, देखिए पाथ बता रहे हैं आपको इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्टेक्स है तो क्या बोलेंगे, इसको P6 बोलेंगे। अंतर बता रहे दोनों में क्या क्या अंतर है। ये हो गया साइकिल ग्राफ है ना, ये हो गया पाथ ग्राफ। अब बताते व्हील, जो व्हील मतलब जान रहे हैं कि चक्का से होगा इस तरह से। 6 बता दे रहे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 बना दीजिए। वैसे हो गया, इससे हो गया, बनाइए, देख लीजिए इस तरह से। तो कितना हो गया, ज्यादा एक 1 2 3 4 5 6, ए हो गया W6। ये व्हील के बताता है नहीं, वर्टेक्स अगर एन दिया हुआ हो तो व्हील क्या करेंगे, WN से क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। अगर मान लेते हैं वर्टेक्स संख्या इसमें n है और साइकिल ग्राफ है, तो CN 6 गो वर्टेक्स है तो क्या बोलेंगे, C6 बोलेंगे। पाथ में 6 गो वर्टेक्स है तो P6 बोलेंगे, व्हील में 6 के वर्टेक्स है तो W6 बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग बाई पार्टाइट ग्राफ का, बाई पर टाइट ग्राफ का, नहीं बताइए बाइपार्टाइट ग्राफ के बारे में बताइए। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं पार्टीशन, आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, पार्टीशन के बारे में पढ़े थे। बता सकते हैं पार्टीशन क्या होता है, बताइए। देखिए पहला कंडीशन है कि जी एक ग्राफ बनेगा V1 और V2 के यूनियन से, V1 और क्या, V2 के यूनियन से। और V1 एक सेट हो गया, V2 वर्टेक्स सेट हो गया, V1 हो गया जो एक साइड है वर्टेक्स का सेट, इसका वर्टेक्स सेट, और दोनों में कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। मतलब समझिए बात को, V1 क्या हो गया सेट ऑफ द वर्टेक्स, V2 सेट ऑफ द वर्टेक्स है, V1 और V2 में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, और इन दोनों को मिला देंगे तो एक मान लीजिए एक V बनेगा, G मतलब V बनेगा, ये मिला के पूरा पूरी क्या बन रहा है आपका, V बन रहा है। तो कोई भी ग्राफ G को क्या बोलेंगे, बाइट्राइट बोलेंगे। तो पहला कंडीशन ये होगा। और साथ साथ में क्या होगा, देखिए साथ साथ में यही होगा कि जितना भी एज होगा, जितना भी एज होगा VI VJ, जितना भी एज होगा वो क्या रहेगा आपका, क्या बोला जाए, प्रत्येक जो एज इसका है वो इसी रूप में रहेगा, VI VJ। तो VI कहाँ बिलोंग करेगा, शुरू वाला कहाँ बिलोंग करेगा, VI बिलोंग करेगा V1 के साथ, V1 इज द सेट ऑफ द वर्टेक्स। अब VJ कहाँ बिलोंग करेगा, आपका V2 से। साइंस समझ में नहीं है बाइपार्टाइट ग्राफ के डेफिनेशन से। इसको देखिए, इसको हम समझाने के प्रयास करते हैं। भी को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। पार्टीशन मतलब ये होता है बांटना होता है, पढ़े हम लोग सेट में हम लोग बांटते हैं, है ना। इसलिए पढ़े ना कोसेट्स के क्वेश्चन पढ़े हैं कि जिसे हम बताए थे ना कि 3Z का
3Z हम लोग का एक क्या चीज है, 3Z हम लोग का एक सब ग्रुप है। उसको हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, 3Z+3Z+1 3Z+2 ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेंट, और 3Z मान लीजिए ग्रुप ही है तो मिला देने पे 3Z बनता था, लेकिन तीनों में कॉमन कुछ नहीं लेते हैं। कोई भी डिस्टिंक्ट जो राइट को सेट है लेफ्ट को सेट है 3Z का, और डिसजॉइंट हो, तो वही चीज यहाँ पर है। V1 V2 क्या है, डिसजॉइंट है, मिला देंगे तो यानी V को डिकम्पोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, भी को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिकम्पोज, तोड़ दे रहे हैं हम लोग इसको, है ना। और इस रूप में लिखे, तो इसे एग्जांपल हम दे के बताते हैं वो किस रूप में देखिए लिखते हैं, बाइपार्टाइट ग्राफ के रूप में बता रहे हैं आपको। देख लीजिए एग्जांपल देते हैं, सपोज करते हैं इस तरह से। आप ये लूप बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो जैसे हम बात करते हैं, बात कर रहे हैं जिसे यहाँ आपको दे दिए, एक वर्टेक्स यहाँ दे दिए, एक वर्टेक्स यहाँ दे, एक वर्टेक्स यहाँ दे दिए, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ। इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही चीज है। देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है हम लोग का बाइपार्टाइट ग्राफ, क्या हम लोग का है, बाइपार्टाइट ग्राफ। तो इसमें कुछ कुछ नोटेशन है, बता रहे आपको, नोटेशन क्या है बता रहे हैं। इसे मान लेते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ को हम लोग किस रूप से करेंगे रिप्रेजेंटेशन, बता रहे हैं भैया आपको। देखिए ऐसे आपको सपोज रिप्रेजेंट करना है बाइपार्टाइट ग्राफ आपको दिखाना है, कितना, K24, इसके बारे में दिखाना है। K24 क्या होगा बता सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा, मतलब 2 इधर होगा 4 इधर होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से होगा। देखिए इस तरह से ये हो गया हम लोग का। बस तो एक यहाँ पे आपका 2 इधर रहेगा 4 इधर रहेगा, तो K24 बोलेंगे। तो इस तरह से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये V1 है और क्या है, V2 है, तो V1 और V2 का कनेक्शन, मतलब V1 V2 क्या है, डिसजॉइंट, मिला देंगे ग्राफ बनेगा। इस तरह से यहाँ पे आगे बात करते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। इसे सवाल पूछता है हम लोग का कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ से, बता रहे हैं आपको। पूछ सकता है एग्जाम में कि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में नंबर ऑफ फेज कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, पूछेंगे कि इसमें बताइए इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना बताइएगा आप, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। अब वर्टेक्स कितना होगा, 4 दूनी के 8, सॉरी एज, नंबर ऑफ एज कितने होंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5, नहीं गड़बड़ रहा है। अच्छा ये तो हम बताएं, इसका बताए ना बाइपार्टाइट का, कंप्लीट बाइपार्टाइट के बता रहे हैं, कंप्लीट बाइपार्टाइट क्या बताएंगे, उसका निकालने के लिए पूछे कैसे बताते हैं। यहाँ तो एज क्या है दिख रहा है, एक कनेक्शन है 1 2 3 5 लोग। देखिए कंप्लीट बाइपार्टाइट के बारे में समझते हैं हम लोग। सर कनेक्शन है फिर भी डिसजॉइंट कैसे हो रहा है, दोनों से तो उसका कनेक्शन हो ही रहा है। देखिए ए वाला हो गया V1, ए हो गया V2, ए हो गया V3, ए हो गया V4, ए V5 V6, V1 बड़ा सेट है, सेट ऑफ वर्टेक्स V1 V2, V2 बड़ा सेट है, इसमें आ रहा है V3, ए कैपिटल है, ये V4 हो गया, V5 हो गया, ए हो गया V6। ये बताइए दोनों में क्या डिसजॉइंट वो बोलना चाह रहे हैं। V1 V2 डिसजॉइंट है, मिला देंगे पूरा को V1 यूनियन V2 को, तो पूरा पूरी V मतलब ये पूरा मिल जाएगा, सो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सपोज देखिए ग्राफ मतलब होता है क्या,
वर्टेक्स और एज का समूह क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ये बात जानते हैं आप लोग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइपार्टाइट, कंप्लीट बाइपार्टाइट। मान लेते हैं ये हम लोग का बाइपार्टाइट ग्राफ दिया हुआ है, और V1 V2 क्या है, पार्टीशन है। मान लेते हैं V1 यही हो गया, V1 और V2 हम लोग क्या है, ये पार्टीशन है किसका, ऑफ V का। V क्या है, सेट ऑफ वर्टेक्स दिया हुआ है, और एक पार्टीशन आपको दिया हुआ है, राइट। यानी वर्टेक्स सेट दिया है G का। तो बाइपेट्राइट ग्राफ G को, G हम लोग का क्या है, G इज द बाइपर्टाइट जो ग्राफ है, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइपेट्राइट ग्राफ, CBG। क्या बोलेंगे बता सकते हैं, इफ ईच वर्टेक्स इन V1 is joined to each vertex in V2, V2 बड़ा वाला की बात कर रहे हैं नहीं, बाय जस्ट वन एज। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें बाइपेट्राइट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट बाइपेट्राइट में क्या है, V1 सेट का प्रत्येक एज का V2 सेट से ज्वाइन होना चाहिए कम से कम, मैंने बाय जस्ट वन एज, एक एज होना चाहिए नहीं। तो देखिए बता रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको कंप्लीट बाइपेट्राइट के बारे में नहीं। देखिए कंप्लीट बाइपेट्राइट K25 एक कंप्लीट बाइपेट्राइट में दे रहे हैं, यहाँ दे दिए 2 गो, यहाँ दे दिए 1 2 3 4 5। प्रत्येक वर्टेक्स का यहाँ का V1 का प्रत्येक, V1 सेट हो गया हम लोग का, V1 V2 ए V3 ए V4 ए V5 V6 V7, 1 2 3 4 5। देखिए सबसे कनेक्शन इसका होगा, एक एक बार एक एक एज हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। आप बताइए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ हो जाएगा 2 और इधर हो गया कितना हो गया 5 7, 2 + 5 7 आ गया। आप बताइए नंबर ऑफ, इसमें बताइए एज कितने हैं, नंबर ऑफ एज, तो नंबर ऑफ एज बता सकते हैं कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 5 है 10 हो गया। यानी कि सिंपली क्या करना, 2 × 5 कर देना है। पूछेगा कि मान लीजिए के एम एन कंप्लीट बाइपेट्राइट है, तो टोटल नंबर ऑफ एज पूछेगा आपसे, क्या बोलिएगा, m × n बोलना है, m × n। और पूछेगा नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर m + n, ये होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कंप्लीट बाइपेट्राइट में कितने नंबर ऑफ एज होंगे, कितने ए होंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम में कुछ सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में लिखवा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए, क्लियर है ना, देख लीजिए मिला लीजिए। V1 सेट का प्रत्येक वर्टेक्स का V2 सेट से कनेक्शन होना चाहिए एक बार, ये कंडीशन है कंप्लीट बाइपेट्राइट में। याद रखिए एक सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज है ना इन कंप्लीट बाइपेट्राइट ग्राफ इक्वल टू n²/4, याद रखिएगा इसको। अगला, कोई भी ग्राफ को, है ना, ग्राफ इज बाइपर्टाइट, कोई भी ग्राफ बाइपर्टाइट कब होगा, इफ ऑल इट्स सर्किट, जितना सर्किट उसके पास होगा, आर ऑफ इवन डिग्री। सर्किट की डिग्री कितना होगा, जब वर्टेक्स का जो डिग्री होगा कितना होगा, इवन डिग्री का होगा। अगला, के इसने इज नहीं पढ़ाया है, फिर भी जो बस दे रहे हैं, के एन इज ए सब ग्राफ ऑफ के एम इफ एन इज लेस देन इक्वल टू एम। आगे को सवाल पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहे बनाने के लिए आपको, होमवर्क में क्या है, नंबर ऑफ एजेज इन
बताना है K10 में कितना एज हो गया, K57 में कितना एज होगा और W8 में कितना एज होगा। ये आपके लिए क्लास होमवर्क बना के दिखाना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोनिसबर्ग प्रॉब्लम के बारे में। तो कोनिसबर्ग प्रॉब्लम के बारे में, चूंकि रसिया में है, उसमें 2 टापू था, 7 ब्रिज था, है ना। तो उसमें कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन, उसके बारे में था, इसके बारे में, और एक के बारे में जानना है। इसको कोनिसबर्ग को हम लोग ग्राफ के माध्यम से हल किया गया है इसको, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। और ईलर्स थ्योरम के बारे में, ईलर्स ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में। तो यही पे सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हैमिल्टोनियन और ईलर्स के बारे में। तो कल बताएंगे हैमिल्टोनियन ईलर्स जो पढ़ाया हुआ है, 1 2 3 दिए, उसी के आधार पढ़ाएंगे आपको हम, क्योंकि पीडीएफ नोट में आपको जो भेजे हैं, लेक्चर 2 में इतने ही पढ़ाए थे। फिर 3 बता देंगे, फिर अगले बार बताएंगे लेक्चर 4 में वो ट्री वगैरह बताएंगे आपको, ट्री है ना, इस सब के बारे में बताएंगे। प्लेनर ग्राफ ये सब है, कलरिंग वगैरह, 5 कलर थ्योरम, मैरिज थ्योरम। यही तक रखते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है हम लोग का, ज्यादा भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी आराम से पढ़ना है। जो पीछे का देखिए, ये सबसे भी सवाल बहुत पूछा, बहुत सवाल पूछा था। जितना आपका थ्योरी पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। इसका लॉजिक वाला भी सवाल पढ़ेंगे, लॉजिक का सवाल जबरदस्त सवाल है, ठीक है।